सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 37वां अध्याय, जिसका शीर्षक है कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत। दाऊद का ये एक और भजन है। तो आइए शुरू करते हैं। भजन संहिता 37, कुकर्मियों का अंत, धर्मियों का अंत। कुकर्मियों के कारण मत कूद। सबसे बड़ी ये एक टिप्स है परमेश्वर की ओर से या दाऊद की ओर से, मान लो कि जो कुकर्मी है उनकी ओर से कूदने की जरूरत नहीं है, उनसे जलने की जरूरत नहीं है। वे जो फलते फूलते हैं, वो जो बढ़िया महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, क्लबों में जाते हैं और उनका ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, उनको देखकर नहीं कूदो। ये एक सबसे बड़ी टिप्स है हमारे लिए, एक सलाह है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए। कुटिल काम करने वालों के विषय में डा न कर, और जो कुटिल और बुरे काम करते हैं उनको, उनके जो काम है या उनके जो प्रतिफल मिल रहा है, फिलहाल उन्हें जो अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, उनको देखकर जलीस महसूस मत करो कि देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि देखो हम तो परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर को ये लोग जानते भी नहीं, लेकिन किस प्रकार का आनंददायक जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार की ऐश लूट रहे हैं, और हम लोग हैं जो परमेश्वर के अपने लोग होते हुए भी गरीबी में पड़े हुए हैं। ऐसी डा नहीं करना है, सांस नहीं मारना है। उनको जो वर्तमान में जो लाभ मिल रहा है उसको देखकर। दूसरी आयत हमें बताती है, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे। घास है, दाती हाथ में ली और झट से काट दिया। बरसीन आपने काटी होगी, बाजरा काटा होगा, 1 सेकंड में कट जाता है। इसी प्रकार से 1 सेकंड के अंदर ही में काट डाले जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। और जब घास काट दी जाती है तो थोड़ी देर बाद ही वो मुरझा जाती है। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। यहाँ पर लेखक हमें एक बड़ा ही अच्छा सुझाव देते हैं कि यहोवा पर भरोसा रख और निरंतर है भला कर और भला करता रहे। देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। सच्चाई से अपना मन है वो मत हटाओ। जो वर्तमान में मिल रहा है सिर्फ उस लाभ को मत देखो। जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तुरंत हमें उसका जो रिटर्न है वो नहीं मिलता है। 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद, एक लॉन्ग टर्म के बाद है वो हमें उसका एक बड़ा ही फल मिलता है। इसी प्रकार जब हम अपने समय को और अपने आप को परमेश्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फल हमें लंबे समय तक मिलता है। हो सकता है थोड़ा सा लेट मिलना चालू हो, लेकिन मिलेगा अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर किसी का हक नहीं रखता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। चौथी आयत हमें बताती है, यहोवा के अपने सुख का मूल जान। कितनी अच्छी अच्छी बाइबल के अंदर बातें लिखी है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। इस जीवन के अंदर यदि सुख मिल सकता है कहीं, तो वो हिमालय पर्वत पर जाने पर नहीं मिल सकता, जंगल में घूमने पर नहीं मिल सकता। उस सुख को आप गूगल में ढूंढोगे, सर्च करोगे या यूट्यूब के अंदर सर्च करोगे, वो वहां पर भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पर जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो साधारण लोग ही होते हैं। जबकि बाइबल के अंदर ये हजारों साल पहले से ही ये बात लिख दी गई है कि यहोवा को अपने सुख का मूल डाल, मूल जान, अर्थात कहीं सुख है, चैन है, आश्राम, विश्राम है, शांति है और आत्मा के अंदर रोशनी है, तो वो सिर्फ हमें परमेश्वर यहोवा से अर्थात यीशु मसीह से ही मिल सकती है। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये मत सोच कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं मिला। सब कुछ मिल जाएगा जिसकी हमें आवश्यकता है। किसी भी चीज की घटी नहीं रहेगी। सबसे जो बड़ा जो सुख होता है वो है आत्मिक सुख, अपने आप में खुश रहना, आनंदित रहना। इससे बड़ा जीवन के अंदर, दुनिया के अंदर कोई सुख नहीं है। आपने मान लो एक बिल्डिंग बना ली जिसमें 20 कमरे हैं, आपने सोना तो एक ही बेड के ऊपर है, तो वो 19 कमरे किस काम के हैं? तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो नॉर्मल लोगों के पास जैसा लाइफस्टाइल है, ऐसा लाइफस्टाइल ही हम अपनाएंगे तो हमें सुख, शांति और चैन मिलेगा। खानी तो 2 रोटियां ही है। 5वीं आयत हमें बताती है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। कल क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या ना करेंगे,
इसकी चिंता तुम्हें अपने आप से उठाकर परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर उसकी चिंता कर लेगा और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो, बस इस जीवन का मूल मंत्र यही है। सब कुछ सही समय पर वही पूरा करेगा। 6ठी आयत में लिखा है, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कूद जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। जो व्यक्ति बुरी युक्तियों से नई नई योजनाएं बनाकर किसी को लूटने खसोटने के द्वारा या गलत कामों के द्वारा जो अमीर बन जाता है, उसके कारण हमें कूदने की जरूरत नहीं है। जिसके काम इस समय सफल हो रहे हैं उससे हमें द्वेष रखने की जरूरत नहीं है। 8वीं आयत हमें बताती है कि क्रोध से परे रहे, हमें क्रोध से परे रहना, दूर रहना। क्रोध मनुष्य कब आता है? जब उसके कार्य विलंब से होते हैं या उसके कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं या वो जो चाहता है ठीक वैसा नहीं हो पाता है, तब क्रोध आता है। और जलजलाहट को छोड़ दे, और जलजलाहट को बिल्कुल अपने जीवन से निकाल देना है। और मत कूद, उससे बुराई निकलेगी। यदि हम कूदते हैं तो बुराई ही निकलेगी। इसलिए हमें कूदना नहीं है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। अब ये भी तो देख लो कि जो कुकर्म करने वाले हैं उनका प्रतिफल क्या है, हमें काट डाले जाएंगे। और जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ पर जो बुरे काम कर कर आज अमीर बन गए हैं वो ऑन द फ्यूचर नष्ट हो जाएंगे, जबकि जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा नहीं। दुष्ट की आयु है वो बहुत कम होती है, आमतौर पे 3 से 5 साल तक ही होती है। जो ज्यादा बड़े क्रिमिनल होते हैं उनकी उन 3 से 5 सालों में या तो उनका दुश्मन उनको मार देता है, या वो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, या फिर वो जेल में चले जाते हैं, जहां उसका जो अंतिम परिणाम है वो मौत ही होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। तू उसको बहुत ढूंढेगा, गया कहाँ यार, वो बड़ा तंग करता था, बड़ा सताता था, लेकिन वो मिलेगा ही नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। 11वीं आयत हमें बताती है, परंतु नरम लोग पृथ्वी के अधिकारी मिलेंगे। लेकिन जो नरमता से चलते हैं, जो ठंड रखते हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। और बड़ी शांति के कारण उनको बड़ी शांति मिलेगी, इस कारण में आनंद मनाएंगे। आनंद कौन मनाते हैं? जो खुश होते हैं, जिनको शांति मिलती है, विश्राम मिलता है। 12वीं आयत में लिखा, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है। दुष्ट जन है वो दुष्ट धर्मी जो व्यक्ति है उसके खिलाफ है बुरी बुरी प्लान बनाता है और उस पर दांत पीसता है, और परंतु प्रभु उस पर हंसेगा। जो ऐसा करता है ना, जो परमेश्वर से प्यार करने वालों के खिलाफ प्लान बनाते हैं, उस पर दांत पीसते हैं, उस पर उसको मारने की युक्ति बनाते हैं या उसके विरुद्ध षड्यंत्र रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर वो हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर का दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे, और जो पापी मनुष्य है वो हमेशा दीन और दरिद्र को मारने के लिए अपने हथियार तैयार रखते हैं और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। और इस चक्कर में रहते हैं भाई, जो ठीक ठाक आदमी है, जो शरीफ आदमी है, उनको किसी भी प्रकार से लूट लिया जाए, उनका अंत कर दिया जाए। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छीदेंगे। जो ऐसा काम करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, उनकी तलवार से उन्हीं के हृदय को वो है छेद डालेगा परमेश्वर, और उनके धनुष तोड़े जाएंगे और उनके जो हथियार है वो तोड़ दिया जाएंगे। और धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। कोई चाहे कितना ही अमीर हो, अपनी अमीरियत के कारण वो अपनी आयु के जो टाइम है उसको नहीं खरीद सकता। आज अनिल अंबानी कहे कि मैं खरबपति हूँ, मुझे 1-2 साल और जीने का अधिकार मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। गरीब आदमी भी मरेगा और अमीर भी मरेगा। हो सकता है कि गरीब तो मरकर है वो स्वर्ग में चला जाए, और अमीर की कोई गारंटी नहीं कि वो स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है,
और उनका भाग सदैव बने रहता है। जो परमेश्वर बने रहते हैं, परमेश्वर उसकी आयु को लंबी कर देता है। ऐसा ये तो सही है कि कोई भी आदमी एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, लेकिन जो भले काम करते हैं, जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर उसकी आयु में इजाफा भी कर सकता है। आयु को कम ज़्यादा करने का सारा राइट है वो परमेश्वर के पास है। और 19वीं आयत कहते हैं, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे। दुष्ट लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे। खेत के अंदर बड़ी अच्छी घास होती, बढ़िया क्वालिटी होती, देखने में बड़ी मन भावनी होती, जैसे दूब है, इसी प्रकार के और भी कांटेदार है वो पौधे होते हैं, बड़ी मन भावनी हो, लेकिन वो सब नष्ट कर दी जाती है। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। आपने धुआं देखा होगा, थोड़ी देर दिखाई देने के बाद धुआं लुप्त हो जाता है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। इसी प्रकार दुष्ट और पापी लोग भी नष्ट हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और बढ़ता नहीं। जो दुष्ट और पापी प्रकार के लोग होते हैं वो ऋण तो लेता है लेकिन वो बढ़ता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। जबकि धर्मी लोग हैं वो ऋण तो लेने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, यदि लेते भी हैं तो हमेशा चुकाते हैं। इसी कारण उनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा रहता है और उनके इस कार्य के द्वारा धर्मी है वो दान भी देता है। उनके पास इतने पैसे रहते हैं धर्मी के पास कि वो दान भी दे सकता है। जबकि जो दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, वे हमेशा रुपए पैसे के लिए तरसते ही रहते हैं, उनकी भूख कभी शांत नहीं होती है। 22वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो परमेश्वर से आशीष पाते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट होंगे। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से शापित होते हैं वे लोग हैं नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। 24वीं आयत हमें बताती है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा। यदि धर्मी व्यक्ति गिर भी जाए तो भी वो पड़ा न रह पाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यदि मुसीबत में फंसता है परमेश्वर का जन, तो वो लंबे समय तक मुसीबत में नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। परमेश्वर का जन आपको कभी भी कहीं भी टुकड़े मांगता हुआ, भिखारी बना हुआ कभी भी नजर नहीं आएगा। और आपने देखा हुआ, किसी भी भिखारी को देख लेना, कोई भी क्रूस उठा के आपको भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है। जबकि परमेश्वर के जो साथ चलते हैं, परमेश्वर उनको अच्छा रोजगार देता है, जिसकी वजह से कि वो लोगों को ऋण देते हैं और उसके वंश पर आशीष फैलती है। इसके अलावा जो उनका वंश होता है आने वाला, उनके ऊपर भी आशीष मिलती है उस धर्मी जन के कारण। 27वीं आयत हमें बताती है, बुराई को छोड़ और भलाई कर। यहाँ पर एक मार्ग बताया गया है कि यदि आप बुरे मार्ग पर चल भी रहे हो तो उसको छोड़कर भलाई के काम करो तो तू सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहना है तो बुराई को छोड़नी ही पड़ेगी हर हाल में, और भलाई के कार्य करने पड़ेंगे। 28वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है। न्याय जहाँ पर होता है परमेश्वर वहाँ पर होता है। न्याय से बहुत ही प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर खुद न्याय करने वाले हैं और अपने भक्तों को नहीं तजेगा। और यहोवा परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी नहीं तजता है, कभी भूलता भी नहीं है और हमेशा याद रखता है। उनकी तो रक्षा सदा होती रहेगी। और परमेश्वर इस बात की गारंटी लेते हैं कि मेरे जो जन है, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनके जीवन की गारंटी, उनको सुख देने की गारंटी, हर प्रकार की गारंटी है वो मैं देता रहूंगा। उनकी रक्षा की गारंटी परमेश्वर देते हैं। परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा, लेकिन जो बुरे कार्य करने नहीं छोड़ते और लगातार करते रहते हैं तो उनका वंश भी मिटा दिया जाएगा। 29वीं आयत में लिखा, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। और धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है। 31वीं आयत में लिखा है, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। और परमेश्वर की व्यवस्था है वो धर्मी जन के हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते।
और ऐसे व्यक्ति के पांव कभी भी फिसलते नहीं है। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है। दुष्ट व्यक्ति है वो हमेशा जो धार्मिक व्यक्ति है उनकी ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है और चाहता है कि इनको तो बस जल्दी से जल्दी मार डाला जाए। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराया जाएगा। यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। यहाँ पर दाऊद हमें बताते हैं कि यहोवा की निरंतर बाट जोड़नी है, निरंतर उसके ऊपर आशा लगाए रखनी है और परमेश्वर के मार्ग को कभी भी छोड़ना नहीं है। वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। और जो लोग यहोवा की निरंतर बाट जोड़ते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काटे डाले जाएंगे तब तू देखेगा, और जबकि दुष्ट आदमी जब काट डाले जाएंगे उनका नाश हो जाएगा तो धर्मी व्यक्ति इस चीज को अपनी आंखों से देखेंगे। और 35वीं आयत में लिखा, मैंने दुष्ट को बढ़ाकर पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि फैलता है। दाऊद यहाँ बताते हैं कि मैंने दुष्ट जन को बहुत फैलते हुए देखा है, बहुत उसकी सामर्थ्य है, उसकी पावर को देखा है, बहुत अमीर बनते हुए देखा है। और जैसा कोई भूमि के ऊपर पेड़ फैल जाता है बहुत ज्यादा, ऐसे ही मैंने दुष्ट व्यक्ति को भी बहुत फैलते हुए देखा है। 36वीं आयत में लिखा है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वहां है नहीं, लेकिन जब उसका अंत अचानक से हो गया तो सब लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन दुष्ट का कहीं पता भी नहीं चला। और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। और यहाँ पर बताते दाऊद कि मैंने भी उस दुष्ट को बहुत ढूंढा जिसका इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। यहाँ पर दुष्ट के अंत को बताया गया है कि किस प्रकार से दुष्ट जन होते हैं, उनका अचानक से अंत कर दिया जाता है। 37वें आयत में लिखा है, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अच्छे लोग है ना, उनकी संगति करो, उनकी ओर देखो, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल भी अच्छा होता है। जो मेल से रहने वाले लोग हैं उनका अंत भी अच्छा ही होता है। 38वीं आयत में लिखा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। जितने अपराधी सब के सब एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश ही है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। धर्मियों की जो मुक्ति है वो यहोवा परमेश्वर की ओर से होती है। और संकट के समय में उनका दृढ़ गढ़ है। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जब उन पर ऊपर संकट आता तो यहोवा उनका दृढ़ गढ़ ठहरा है। यहोवा उसकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों के हाथ से छुड़ाकर उनका उद्धार करता। यह इसलिए होता है क्योंकि धर्मी जन ने परमेश्वर में शरण ली है। जो परमेश्वर की शरण में आती है उनका विश्वास कभी खंडित नहीं होता है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, शांति दे। और अगले वीडियो हम देखेंगे भजन संहिता उसका 38वां अध्याय, पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना। हम देखेंगे किस प्रकार से एक पीड़ित मनुष्य है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और यादगार के लिए दाऊद का ये एक और भजन है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।